हेलो नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारे धरती पुत्र किसान यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, हम लहसुन से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको खेतीबाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियाँ समय से टमेटो मिलती रहेगी। किसान साथियों, हमारी लहसुन की क्वालिटी इस प्रकार से बनी है। लहसुन की कटाई कैसे करें, लहसुन की धूप में सुखाएं या छाँव में, और कट्टों में भरे, जाली वाले कट्टों में भरे या फिर बोरी में भरे, और लहसुन को धूप में सुखाए और या फिर छाँव में सुखाए। और लहसुन काली क्यों पड़ जाती है, काली फंगस इसमें क्यों आ जाए, इसका क्या कारण है, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, हमारी लहसुन की क्वालिटी इस प्रकार से बनी है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार से क्वालिटी बनी है किसान साथियों। और लहसुन की कटाई कैसे करें तो इसके बारे में हम जानकारी देने जा रहे हैं। लहसुन की कटाई किसान साथियों 1 से 1.5 इंच करें, क्योंकि 1 से 1.5 इंच करने पर किसान साथियों इसकी शाइनिंग भी अच्छी रहती है और पर्दा भी नहीं छिलता है, और दिखने भी अच्छे और भाव भी अच्छे मिलता है किसान साथियों। और लंबे समय तक इसका स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक में कोई परेशानी नहीं आती, ख़राब नहीं होती जल्दी। इस प्रकार से कटाई करें, इसकी 1 से 1.5 इंच की डंडी रखकर कटाई करें, इस प्रकार से देख सकते हो। और किसान साथियों, लहसुन को धूप में सुखाएं या छाँव में। तो किसान साथियों, लहसुन अगर अपन कम समय में 15 से 20-25 दिन हो गया है और अपन चाहते हैं कि अभी स्टॉक नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसको कटाई करके आप कौन से भी कट्टे में भरकर बेच सकते हैं। आप चाहते हैं कि स्टॉक करना चाहते हैं लंबे समय तक, बुवाई तक किसान साथियों, तो आप इसको कटाई के पश्चात लहसुन उपाड़ने के पश्चात अच्छे से सूख जाए, उसका अंदर पौधे के अंदर से अच्छे से कस उतर जाए लहसुन के अंदर, उसके पश्चात अच्छे से सुखा जाने के बाद पत्ते वगैरह इसकी कटाई करें। और कटाई करने के पश्चात किसान साथियों इसके अंदर नमी होती है, इसके लिए आप उनको लहसुन को सुखाना पड़ेगा 3-4 दिन से, 2-3-4 दिन से सुखाने के पश्चात किसान साथियों इसकी भराई करें। और किस प्रकार से ये सुखा जाती कैसे पता करें किसान साथियों, तो इसको इस प्रकार से डंडी दबा कर देखिए किसान साथियों। अगर इस प्रकार से डंडी दबती है किसान साथियों, तो इसके अंदर अभी नमी है, पूरी तरह सुखाई नहीं है। और किसान साथियों, इस प्रकार से दबाने पर अगर टूट जाती है डंडी ऊपर से, तो किसान साथियों ये सुखा चुकी हैं। इस प्रकार से आप जांच कर सकते हो। उसके साथ ही किसान साथियों, कौन से कट्टे में भरे, तो किसान साथियों इसको जाली वाले कट्टे में भरे या फिर बोरी के जो कट्टे आते हैं उसमें भरे। तो किसान साथियों, जाली वाले कट्टे में अपन भर सकते हैं। अगर अपन को लंबे समय से स्टॉक नहीं रखना है, 1-2 महीने तक स्टॉक रखना है, तो अपन जाली वाले कट्टे में भर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है और ख़राब भी नहीं होती है। परंतु अपन चाहते हैं कि लंबे समय तक स्टॉक रखेंगे और भर के रखना चाहते हैं, तो आप बोरी वाले कट्टे में भर सकते हैं। जो बोरी का कट्टा आता है किसान साथियों उसमें भर सकते हैं। और इस प्रकार से क्वालिटी बनी है किसान साथियों। अच्छी सुखा जाने के पश्चात ऊपर पर दबाने पर अगर टूट जाता है किसान साथियों, तो इसकी नमी निकल चुकी है। अगर नहीं टूटता है तो किसान साथियों इसके अंदर नमी है, अच्छे से सुखाने दे। अगर गीली लहसुन को अपन स्टॉक करेंगे और स्टॉक करके रखेंगे, तो किसान साथियों इसमें मेन समस्या आती है, जो आती है वो काली फंगस। काली फंगस के कारण लहसुन पूरी तरह ख़राब हो जाती है और आधी लहसुन उसमें ख़राब होने लग जाती है। इसके कारण किसान साथियों हमारी क्वालिटी बिगड़ जाती है और पूरी लहसुन में दाग हो जाने के कारण लहसुन पूरी तरह ख़राब हो जाती है। अच्छे से सुखाए किसान साथियों। और आप अपन चाहते हैं कि लंबे समय के लिए स्टॉक कर रहे हैं, तो आप ऐसी बोली वाले कट्टे में भर सकते हैं किसान साथियों। ये मार्केट में मिल जाता है, 70 रुपये का भी आता है, जिसमें 70-80 किलो 80 किलो तक कम आ जाती है। और एक 50 किलो की कट्टी इतना भी आता है किसान साथियों, छोटा जो तोकने में भी अच्छा आता है, उस कट्टी में भी आप भर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी क्वालिटी बनी है किसान साथियों। और हम इसका स्टॉक करने जा रहे हैं। इसको हम बुआई के समय तक का स्टॉक करेंगे, जितना हमको बोना है उतना ये करेंगे और बाकी मंडी में बेच देंगे किसान साथियों। इस प्रकार से जाली इस वर्ष प्रकार से बोली वाले कट्टे में भर रहे हैं, क्योंकि किसान साथियों ये बोली वाले कट्टे का एक फ़ायदा है, ये समय के अनुकूल चलता है। अभी गर्मी में ये ठंडा रहता है और ये ठंड में गर्म रहता है, और ये बारिश के समय में भी नमी को सुखाता है। अभी ये अगर पानी की बूंदें गिरती है तो ये नमी को सुखाता है और इसके अंदर नमी तक नहीं जाने देता है। इसका ये फ़ायदा है, नमी को ये ही सुखा लेता है, बाहर ही, अंदर तक नमी नहीं जाने देता है बारिश के समय में। इसका ये फ़ायदा है। अगर अपन अच्छे से इसकी
लहसुन को सुखा ले, उसके पश्चात इसका स्टॉक करते हैं तो किसान साथियों इस लहसुन ख़राब नहीं होती हैं। और इस प्रकार से आप जाली वाले कट्टे के बजाय इस गोली वाले कट्टे में भर सकते हैं। ये लंबे समय तक स्टॉक रख सकते हैं इसमें। ये समय अनुकूल चलते हैं। अभी गर्मी में ये ठंडे रहते हैं और अंदर ठंडक ही रखते हैं। इसके कारण ये ख़राब कम होती हैं किसान साथियों, और नहीं होती अच्छे से। अगर सुखा जाने के पश्चात अपन इसकी अंदर से नमी, लहसुन के अंदर से नमी सुखा जाती है, उसके पश्चात भरते हैं तो इसमें ख़राब होने का खतरा नहीं रहता है। और किसान साथियों ये हमारी छोटी क्वालिटी बनी है जिसको हम छाट कर अलग निकाली थी इस प्रकार से, और इसको हम जाली वाले कट्टे में भरी है क्योंकि किसान साथियों हम इसका स्टॉक नहीं करना चाहते हैं। हम इसको कटाई के पश्चात अभी गर्मी के सीज़न में ही रखेंगे, इसके पश्चात इसको निकाल देंगे। इसके लिए हम इसको जाली वाले कट्टे में ही भर रहे हैं क्योंकि हम इसका लंबे समय तक स्टॉक नहीं करना चाहते हैं। हम मार्केट में भी बेच देंगे इसको गर्मी में अंदर ही, गर्मी के अंदर ही बेच देंगे। इसके लिए हमने इस वाले कट्टे में भरा है। इस प्रकार से बनी हमारी छोटी क्वालिटी भी किसान साथियों, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। ये इस प्रकार से बनी है। और किसान साथियों अगर आपको खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी और लहसुन की अच्छी क्वालिटी बनानी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी समय टू समय पे मिलती रहेगी और आप भी हमारी तरह अच्छी खेती कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमारी क्वालिटी इस प्रकार से बड़ी क्वालिटी है किसान साथियों। धूप में 4 से 5 दिन 6 दिन तक सुखाई है किसान साथियों। जिस प्रकार से कटती गई उस प्रकार से सूखकर इस बोलियों में बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 5-6 दिन की धूप लगाने के पश्चात अच्छी से धूप लगाने के पश्चात हम इसको भर रहे हैं। इसके तरह से हमने ऊपर से डांडी दबा कर देखी है किसान साथियों। इस प्रकार से डांडी दबाकर, इस प्रकार से अगर डांडी दबाने के पश्चात ये टूट जाती है किसान साथियों तो अच्छे से सुखा चुकी है। अगर नहीं टूटती है किसान साथियों तो इसके अंदर नमी रहती है और नमी के कारण ये फिर ख़राब होने का और काली फंगस जैसी जमने का खतरा रहता है। अगर हम इसको अच्छे से सुखाएंगे किसान साथियों तो इसके अंदर नमी रहेगी तो ये ख़राब होने का खतरा रहेगा ही नहीं। इस प्रकार से हम डांडी को दबा के देखते हैं किसान साथियों। इस प्रकार से देखना चाहिए। अगर ये डांडी टूट जाती है किसान साथियों तो इसके अंदर से नमी सुखा चुकी है। अभी टूटी नहीं है किसान साथियों, टूट नहीं रही है पूरी तरह, इस प्रकार से टूट चुकी हैं। कुछ जैसे में अभी टूटी नहीं है तो नमी है किसी में। अच्छे से सूख जाए किसान साथियों उसके बाद ही हम इसको भर रहे हैं। और कुछ में नमी है तो इसको 1-2 दिन और रख रहे हैं, उसके बाद हम इसको भरेंगे। और किसान साथियों इसको ज़्यादा धूप भी ना लगाए, क्योंकि अगर अपन सोचेंगे कि अच्छी धूप लगा के स्टॉक करेंगे तो किसी लहसुन का पर्दा कम होता है, किसी में 7-8 पर्दा होता है, किसी में 3-4 पर्दे ही होते हैं। तो आप उस लहसुन के देखकर ही धूप लगाए, क्योंकि कम पर्दे वाली होगी किसान साथियों और कमज़ोर होगी तो उसका पर्दा छिल जाएगा और वो ज़्यादा धूप लगने से दातरी बन जाती है। तो आप वो भी ध्यान रखिए कि ज़्यादा अगर अपनी लहसुन की क्वालिटी अगर हल्की है और अपन ज़्यादा धूप लगाएंगे और ज़्यादा धूप से अगर उसका पर्दा कमज़ोर है किसान साथियों तो पर्दा छिल जाएगा और अपनी लहसुन दातरी जैसी बन जाएगी। तो आप वो भी ध्यान रखें। धूप आप इसी प्रकार से लगाए जिस प्रकार से आपकी लहसुन है और उसको इतनी ही लगाए जितनी उसको ज़रूरत है। किसान ज़्यादा धूप भी किसान साथियों लहसुन को ख़राब कर सकती हैं। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक हमारे वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको खेती बाड़ी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारियाँ समय टू समय पर मिलती रहेगी। और अच्छी खेती और अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपको अगले सीजन में भी आपको लहसुन से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी समय टू समय पर देते रहेंगे। जय हिंद किसान साथियों।